पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरा देश यह सोच रहे थे कि अब भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकता है। बट इस वॉर से फायदा किसे होगा? भारत को नहीं तो फिर पाकिस्तान को कभी नहीं सीधा फायदा होगा चाइना को। बट कैसे, क्यों, किस तरह, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर की मांग रखी है। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने इसके लिए एग्री हुआ। अब देखते हैं सीज फायर कब तक चलता है। अरे भैया, आप तो बता रहे थे इंडिया पाकिस्तान वॉर से चाइना का फायदा कैसे होगा। अरे हाँ, देखो दोस्तों, चाइना के पास एक नहीं दो नहीं बहुत सारे रीजंस है भारत को वॉर में फंसाए रखने का, ताकि उनकी इकोनॉमी को फायदा हो सके। अगर आप क्यूरियस हो पूरी कहानी जानने की तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अरे भैया, कर लिया, आगे की कहानी शुरू करो। दोस्तों, अपने नोटिस क्या होगा, जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से हर कोई चाहता है सरकार कोई एक्शन ले। यहाँ तक कि ऑपोजिशन भी कह रहे हैं कुछ तो करो। ये सारे बात बहुत कन्वीनियंट लग रही है। लग रहे हैं हर कोई चाहता है कि वॉर हो ताकि भारत इस ट्रैप में फंस जाए और डिस्ट्रैक्ट रहे। चाइना का इंडिया पाकिस्तान वॉर को प्रमोट करने का पहला रीजन यही है। बट द क्वेश्चन इज, क्यों चाइना भारत को डिस्ट्रक्ट करना चाहता है? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है भारत इकोनॉमिकली और ग्रो करे। दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप जो एंटी चाइना है, और यहीं से जन्म लेता है रीजन नंबर 2। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ हर एक चीज बनाया जाता है, जैसे कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, बच्चों का खिलौना एक्सेट्रा। इसमें से कुछ कैटेगरीज ऐसा है जिस पर से चाइना अपनी डोमिनेंस खोना नहीं चाहता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, कंप्यूटर्स, फोन्स और सेमीकंडक्टर। इन सारे कैटेगरीज में लीड मेंटेन करना चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में बिकते हैं और यह सब हाई डिमांड प्रोडक्ट्स भी हैं। ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया, तब कंपनीज को पहले धक्का लगा। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने से उनकी प्रॉफिट पर असर होगा। फिर कहीं कंपनीज अपना प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे थे। इसी ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण एप्पल किसी दूसरे देश ढूंढ रहा था फॉर आईफोन प्रोडक्शन। तब एक अल्टरनेटिव भारत के रूप में आया। 2017 में एप्पल ने विस्ट्रॉन के साथ मिलकर कर्नाटका में एक आईफोन असेंबली प्लांट ओपन किया। एप्पल का दूसरा पार्टनर फॉक्सकॉन 2015 से ही आंध्र प्रदेश की एसआरई सिटी में ऑपरेट हो रहे हैं। 2017 में उसने भी एक और प्लांट खोला। आइडिया यही था कि पहले आईफोन भारत में असेंबल किया जाएगा और फिर भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे उन पर टैरिफ ना लगे। फॉक्सकॉन की प्लान यह थी कि धीरे धीरे डिस्प्ले और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भारत में ही बनाई जाएगी, ताकि उन्हें चाइना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बट यह चाइना को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि यह एप्पल के लिए एक सक्सेस स्टोरी बन जाएगा, तो दूसरी कंपनीज भी भारत चली जाएगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी, क्योंकि इससे टैरिफ का मसला हल हो जाएगा। कंपनीज को चाइना का अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा और इंडियन मार्केट तो है ही। 2020 के आसपास इंडिया में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी भारत आ जाए। फिर भी विस्ट्रॉन जो एप्पल का पार्टनर है, उसकी प्लांट्स में प्रोटेस्ट हुए। वर्कर्स ने बहुत डैमेज किया। इसका रीजन था सैलरी का पैरिटी। इस प्रोटेस्ट के कारण विस्ट्रॉन को लगभग 430 करोड़ का नुकसान हुआ। अल्टीमेटली स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के कारण विस्ट्रॉन ने अपना बिजनेस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बेच दिया और वह इंडिया से चले गए। बट एप्पल के दूसरे पार्टनर फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आर्टिकल एक बहुत ही अच्छा रीड है। फॉक्सकॉन को इंडिया में अपनी फैक्ट्री चलाने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। यहाँ आप भारत और चाइना का डिफरेंस समझ सकते हो। फॉक्सकॉन ने इनिशियली बहुत चैलेंजेस फेस किए थे, बट उन सब के बावजूद भी उसने आईफोन 15 को फुली इंडिया में ही असेंबल किए थे, विच वाज अ बिग डील ग्लोबली, बिकॉज इट वाज प्रूफ दैट आईफोन्स कैन बी मेड आउटसाइड चाइना। ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट 100% परफेक्ट, क्योंकि कहीं इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स चाइना से ही आते हैं, जो भारत में अभी तक नहीं बन रहा है। लेकिन एक ऐसा देश जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस में नो रिकॉर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, दिस वाज अ बिग माइलस्टोन। बहुत सारे लोग भारत की स्मार्टफोन जर्नी साइडलाइन से देख रहे थे और अभी के टाइम आईफोन स्टोरी भारत से आने वाली बिगेस्ट स्टोरी है। एप्पल आज अराउंड $22 बिलियन की स्मार्टफोन भारत में बनाते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। 2024 में 1 लाख करोड़ के आईफोन भारत से एक्सपोर्ट हुए थे। और हाँ, पहले सारे कंपोनेंट बाहर से आते थे, अब 15 से 20% भारत में ही बनते हैं, यानी डोमेस्टिक कंपनीज इस ग्रोथ का हिस्सा बन रही हैं। बट चाइना डज नॉट वांट दिस सक्सेस स्टोरी टू कंटिन्यू, क्योंकि इससे कंपनीज को एक इंसेंटिव मिलता है टू डिच चाइना। इसलिए कुछ महीनों से एक वियर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहे हैं। चाइना कहीं सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट रोक रहा है ताकि वो भारत में आ ही ना पाए और हम फाइनल आईफोन्स डिलीवर ना कर पाए। चाइना सिर्फ आईफोन की केस में ही नहीं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी बाधा डाल रहे हैं, जैसे सोलर इक्विपमेंट्स और टनल बोरिंग मशीन्स। शायद आपको पता ही होगा, कुछ ही महीने पहले तमिलनाडु का सैमसंग फैक्ट्री न्यूज में था। क्यों? क्योंकि यहाँ का लेबरर्स कोरियन काउंटर पार्ट से पे पैरिटी मांग रहे थे। दे वांटेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज दे गेट इन कोरिया। इसी बात को लेकर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट हो रहे थे। ये स्ट्राइक्स हर कुछ महीनों में शुरू होता है, फिर बंद होता है और फिर शुरू हो जाता है। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा, सैमसंग की लेबर यूनियन प्रोटेस्ट में चाइना का क्या संबंध है? देन लेट मी टेल यू दैट।
7 मई जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके 4-5 दिन बाद 13 मई फिर से सैमसंग लेबर यूनियन ने स्ट्राइक शुरू कर दिया। सैमसंग का यह प्रोटेस्ट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से बैक्ड है, विच इज द लेबर विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चाइना चाहता है कि भारत वॉर में इतना डिस्ट्रैक्ट रहे ताकि इन इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस ना कर पाए, और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से चाइना का जो लॉस हुए हैं, उसके बाद चाइना थोड़ा डरा रहे हैं कि आने वाली 4 साल में भारत चाइना की सारे बिजनेसेस ना खा जाए। भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की 9 टेरर कैंप्स को एक्सटर्मिनेट कर दिया। उसके बाद 8 मई पाकिस्तान भारत की 26 सिटीज को टारगेट किया था। फिर इंडियन आर्मी ने जमकर इन सब का रिस्पांस दिया। बट वन थिंग टू नोट, व्हाइल वी अटैक टेरर कैंप्स एंड पाकिस्तान इज अटैकिंग सिविलियंस एरिया, पाकिस्तान और चाइना का काफी गहरा संबंध है। दे आर मिलिट्री रिलेशनशिप। चाइना पाकिस्तान का 80% मिलिट्री नीड्स को फुलफिल करता है। पाकिस्तान चाइना से सबमरीन, फ्रेट्स, जेट एंड जेट्स, JF-17 जेट्स, फाइटर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स एटसेट्रा खरीदे हुए हैं। इनफैक्ट मार्च में ही चाइना पाकिस्तान को सेकंड सबमरीन डिलीवर किया था। बट चाइना की मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर ग्लोबली ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। मे बी हियर टू मेड इन चाइना मींस अनरिलायबल, लो क्वालिटी, दिस रेपुटेशन फॉलो दे। अगर भारत एक एंडलेस वॉर में फंस जाए तो इस वॉर से हमारी एनिमीज का फायदा ही फायदा है। चाइना भारत की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस पर रोक लगा देगा। इफ इंडिया गेट्स स्टक इन एन एंडलेस वॉर तो भारत का सारे अटेंशन और मनी इस वॉर पर स्पेंड हो जाएगा, और फिर हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस विल बी डेरेड। यूएसए और रशिया को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर हम वॉर में फंस जाए तो उनसे डिफेंस परचेज इंक्रीज होगा। फ्रांस भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे और रफाल खरीदे। इट इज सर्टेन दैट अ लॉन्ग वॉर बेनिफिट्स दी होल वर्ल्ड और हमारी ओनली लॉसेस। भारतीय नागरिक होते हुए हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि पूरी इंटरनेट पर पाकिस्तान और चाइना का प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भरे पड़े हैं, जो इंडियंस के नाम से अकाउंट्स बना के नेगेटिव न्यूज फैलाते रहते हैं। वन थिंग इज सर्टेन दैट पाकिस्तान डज नॉट डू एनीथिंग विद इट्स ऑन माइंड। इट ऑलवेज कंट्रोल्स सम स्ट्रिंग्स। आपको लग रहा होगा मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, तो आप ये सुनो। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. सबको पता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन को ट्रेन किया था, जिन्होंने अफगानिस्तान में रसिया के खिलाफ वॉर लड़ी थी, और इसी मुजाहिदीन से तालिबान बना और अलकायदा भी। अगर पाकिस्तान पहले से ही पैसों के लिए दूसरे का गंदे काम किए है तो वह अचानक से इनोसेंट तो नहीं बन सकता। ओसामा बिन लादेन को ही देख लो। लेट्स अस्यूम दैट ही वाज देयर हीरो एट वन टाइम, बट पाकिस्तान ने तो उन्हें 9/11 के बाद भी शेल्टर दिया था। ये सारे मुद्दा हमें बार बार रिपीट करना होगा। चाइना चाहता है कि वॉर होता कि वह प्रॉफिट कर सके, भारत को डिस्ट्रक्ट रख सके, हमारी इकोनॉमिक एम्बिशंस को तोड़ सके और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने प्रूव कर सके। इसीलिए हमें भारत को ग्रो करने में अपनी एफर्ट्स लगाने होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि चाइना का गंदी सोच पूरी दुनिया के सामने आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ चाइना का और कोई प्लान हो सकता है क्या। भारत माता की जय।